रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पे हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो बेटा आज हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मुराद है, और इसकी कुछ एनर्जी कन्वर्जन्स भी हमें हेल्प करेंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, तो एंड में जाके आप वो देखेंगे वो फार्मूला जिससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में एनर्जी कन्वर्जन को सीखते हैं, और वो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। तो एंड तक आपने ये लेक्चर देखना है, और आई होप आपको बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब भी हम डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस को मेजर करें, तो एनर्जी चेंजेस को हम जूल में मेजर करते हैं। आप जानते हैं कि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है एनर्जी का, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होने की वजह से डेली लाइफ में बेटा हम इसको जूल को हम यूज कर रहे हैं एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जी चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक ब्लू फोटॉन की अगर हम बात करें, फोटॉन बेसिकली कहते हैं एनर्जी पैकेट को। जो जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि फोटॉन क्या है। तो अगर ब्लू लाइट का एक फोटान है, ब्लू का एक फोटान है, तो मैं अगर उसकी एनर्जी की बात करूं तो उसकी एनर्जी बेटा 4.4 × 10⁻⁻19 जूल्स होती है। आप देख रहे हैं 10⁻⁻19 जूल्स, यानी कि एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इसकी स्मॉल वैल्यू है यहाँ पर। तो क्या हमें फिर ज़रूरत है, हमें फिर एक ऐसा यूनिट बनाने की ज़रूरत है कि जो कि स्मॉल स्केल पर हमारी एनर्जी चेंजेस को मेजर कर सके। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर ये स्मॉल स्केल कौन सा, कितना स्मॉल स्केल, इतना स्मॉल स्केल कि वो फोटॉन के लेवल का हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल का हो। वहां पर जाके सब एटॉमिक लेवल पर जाके अगर हम कहें कि वहां पे एनर्जी चेंजेस बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो बेटे उन स्मॉल एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए हम फिर जो नया यूनिट बनाते हैं वो हमारे पास बेटे ये यूनिट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी बताएं। तो बेटा आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट है एनर्जी का वो किलो वाट आवर है, और इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। किलोवाट आवर इज द greatest unit of energy और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, while द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दोनों बेटे बातें आपने याद रखनी। अब इसके बाद आगे पहली बात कि यहाँ से आप वोल्ट से बिना समझिएगा कि ये कुछ वोल्टेज टाइप की चीज़ है, ऐसी बात भी नहीं है। ये बेटा याद रखें एनर्जी का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है ये। अभी तक बेटा आपने ये देखा कि डेली लाइफ में एनर्जी चेंजेस मेजर करने के लिए हम जूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सब एटॉमिक लेवल की या स्मॉलर लेवल की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल एनर्जी लेवल एनर्जी चेंजेस होते हैं, और वहां पर हमें फिर एक नए यूनिट डेवलप करने की जरूरत है, जिसको मैंने बेटा नाम दिया कि वो नया यूनिट जो है स्मॉल लेवल पर एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। और बेटा आपने नेक्स्ट ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, और लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, किलोवाट आवर है, और स्मॉलेस्ट वन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन ये तमाम बातें मैं यहाँ पर लिख, पहली बात आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, बेसिकली इट्स वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे अब जूल है तो जूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जे सिंबल है, न्यूटन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन सिंबल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईवी का इस्तेमाल करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा सिंबल है यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है। बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें कितने जूल हैं, इतने जूल है 1.6 × 10⁻⁻19। और हम इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे आगे, आप देखेंगे डेरिवेशन में इंशाल्लाह ये प्रूव भी होगा, लेकिन अभी आपको जस्ट वैल्यू बताइए इसकी। आप ये देख रहे हैं 10⁻⁻19 जूल है। बेटा 10⁻⁻19 का मतलब है वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, बिकॉज आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि इतने जूल मिले 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। उसके बाद बेटा जब भी आपने किसी यूनिट को डिफाइन करना हो, तो हम उसको हमेशा वन में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं न्यूटन की, तो आपने 9th क्लास में न्यूटन को डिफाइन किया, तो आपने उसको 1 न्यूटन के तौर पर डिफाइन किया। इवन आप जूल को डिफाइन करते हैं तो 1 जूल डिफाइन कर रहे होते हैं, पास्कल डिफाइन करते हैं तो 1 पास्कल, कितना प्रेशर 1 पास्कल होगा। इसी तरह से मैं जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करूंगा तो मैं भी उस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर डिफाइन करूंगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अभी आप पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की।
क्या है। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा, ताकि हम ग्रेविटी से लिंक करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आसानी से समझ सके। सो अभी तक जितने पॉइंट्स आपने ग्रैब किए हैं वो ये, एक तो कि डेली लाइफ में एनर्जी इंजेस मेजर करता है, मेजर करने के लिए यूनिट जूल है। जहाँ पे स्मॉल एनर्जी इंजेस चाहिए वहाँ पे बेटा हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जैसे मैंने ब्लू फोटॉन की एग्जांपल दी कि उसकी एनर्जी 4.4 10⁻⁻19 जूल है। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, while the largest unit is kilowatt hour. Electron volt is the smallest unit of energy represented by eV, and it is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule। and उसके बाद अब हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। बेटे उससे पहले मैं कुछ ग्रेविटी के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। देखिए, अगर ये अर्थ है, अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर अगर एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो इसके पास कितनी एनर्जी होती है? आप कहते हैं सर इसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन बेटा अगर ये एक हाइट पर चला जाए तो हाइट पर जाने से क्या है कि हम इसको अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करवा रहे होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ है? देखिए, अर्थ ये चाहती है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाहती है। लेकिन हम जब उसको अट्रैक्टिव फोर्स, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, तो बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। और वो वर्क जो हमने उस पर परफॉर्म किया, उसको अर्थ की फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए, वो वर्क कहीं जाया नहीं हुआ, बल्कि वो उसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने एक वर्क की है एक मोबाइल फोन को उठाकर एक हाइट पर लेकर जाने में, तो वो जो मैंने एनर्जी खर्च की है उसको हाइट पर लेकर जाने के लिए, वो कहीं जाया हो गया नहीं बेटा। अब वो उसमें स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उसमें एनर्जी स्टोर है? आप कहेंगे सर उसको रिलीज करके देखें। बेटा मैं मोबाइल फोन छोड़ूंगा वो खुद ब खुद नीचे गिरेगा। तो जब हम उसको स्टार रिलीज करें तो क्या होता है, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है हाइट पर है, अगर मैं उसको यहाँ से रिलीज कर दूं तो वो खुद ब खुद मूव करने लग पड़ेगा। तो उस ये शो करेगा मुझे कि उसमें एनर्जी थी जब वो एक हाइट पर मौजूद था। इसी तरह से अगर हम बात करें चार्जेस की, तो बेटा अभी तक आपने ये देखा कि जब भी हम अगेंस्ट द फील्ड किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और हमें पता तब चलता है जब हम उसको रिलीज करते हैं, हम देखते हैं कि वो मूव करने लग पड़ा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसकी पॉजिटिव प्लेट या उसकी नेगेटिव प्लेट, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होती है और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है। अब हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ पर मौजूद है। अब ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली ये क्या होगा, ये खुद ब खुद चिपका रहेगा इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव प्लेट के साथ। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन समझ लें, तो ये खुद ब खुद, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये चिपका रहेगा इस प्लेट के साथ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाह रही है? देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स ये चाह रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर है जिसे हम अट्रैक्शन से यहाँ रिप्रेजेंट करें। अब हमें यहाँ पर फोर्स खुद से अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए। बेटा फील्ड जो हमारे पास है वो किधर है? फील्ड हमारे पास है, यानी कि हमें बेसिकली अट्रैक्शन के अगेंस्ट मूव करना है। तो अट्रैक्शन ये कह रही है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमने अगर इसको पॉजिटिव प्लेट्स दूर लेकर जाना है तो हम वर्क करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पर बेटा वर्क करता हूँ तो वर्क कहीं पर क्या ज़ाया हो जाता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो वर्क जो मैंने इसमें मैंने इस पर परफॉर्म किया, इसको फील्ड के आगे, इसको ये है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर जाने के लिए, वो वर्क इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। तो देखिए बट बेटा ये बातें ऐसे लिंक हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पर था जब, तो उस वक्त उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, वो किसकी इक्वल थी? जो मैंने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया था उसको हाइट पर लेकर जाने के लिए, उसकी इक्वल। जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे वर्क करूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन में वर्क जो है वो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। जब हम अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो बेटा उस दौरान ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। और अभी नेक्स्ट हम इसी को इस तरह से हम समझ बैठे हैं, हम ये पढ़ चुके हैं अभी तक कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड, बेटा जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव होता है ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड के अगेंस्ट या विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एनर्जी गेन भी कर सकता है, एनर्जी लूज भी कर सकता है। कैसे बेटा? कि देखिए, अगर हमारे पास ये है नेगेटिव प्लेट और हम कहते हैं कि ये है पॉजिटिव प्लेट। अब मैंने कहा कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को मूव करना है उस नेगेटिव प्लेट की तरफ। बेटा उस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो वो आप उस पर वर्क करेंगे।
तो बेसिकली क्या होगा कि उस दौरान वो एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी गेन कर रहा है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज कर दें तो आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा मूव करता हुआ, क्योंकि उसकी अब क्या होगी, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अब हम कहेंगे कि इसने एनर्जी लूज कर दी है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए एनर्जी को गेन भी कर सकता है, जैसे हम उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं तो एनर्जी गेन कर सकता है। और वो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें एक पॉइंट तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है बेटा, वो एनर्जी को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी कर सकता है। अब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा ही एक सिनेरियो लेंगे। हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर एक नेगेटिव प्लेट है और इधर बेटे नीचे हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट। मैंने कहा कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने डिफाइन करना है, तो बेटे इन प्लेट्स के दरमियान अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना, वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। और मैं यहाँ पर जो मूव करूंगा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मूव करूंगा और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव करूंगा। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन या लूज करेगा डिपेंड करेगा कि आपने उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव किया तो गेन करेगा एनर्जी, और वो अगर यह है कि वो अपनी खुद से मूव करे तो उस दौरान ये एनर्जी लूज करेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी गेन या लूज कर रहा है। लेकिन वो कितनी एनर्जी गेन या लूज करेगा बेटे, याद रखें वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन या लूज करेगा। तो अब जो उसका एनर्जी गेन या लूज है वो क्या है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव टेकन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स एंड वी हैव टेकन द चार्ज पार्टिकल टू बी 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने कहा कि हमारे पास दो प्लेट्स के जिनके दरमियान आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिनके दरमियान बेटा आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। और उसके बाद आपने ये देखा कि जब हमने उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। और ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जिसमें आपने उसको मूव करना है। अब उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे मिसाल के तौर पे वो चार्ज पार्टिकल मैंने फील्ड के अगे मतलब मैंने किया है कि उसको नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं बल्कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने दिए। अब क्या होगा, अब बेटा ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि स्पीड गेन करेगा इस वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि उस दौरान ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अब इसी तरह से हम इसको आगे डिफाइन करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन भी कर सकता है। गेन कैसे करता है बेटा, आपने देखा जब हम उस पर वर्क करते हैं तब वो गेन करेगा। उसके बाद और लॉस, लूज कब करेगा, जब वो खुद मूव करेगा किसी एक प्लेट की तरफ, यानी कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है, एनर्जी लूज भी कर सकता है। व्हेन इट रिवर्सेस, रिवर्स का मतलब जब वो मूव करे थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी दैट इज एक्वायर्ड और गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, बेटा जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरे, आप कहते हैं कि वहां पे सर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करनी है दैट वुड बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली जब आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक तो ये बात कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बेटा 1 वोल्ट का है। हाँ, और उसके बाद जो पार्टिकल है बेटा वो इस फील्ड में हमने कहा कि वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर हम इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करें तो एनर्जी गेन करेगा, और अगर हम ये इसको मूव कराने दें खुद ही तो ये एनर्जी गेन तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हुए एनर्जी लूज करेगा। तो क्या है बेटा, दोनों सिनेरियोज में एनर्जी गेन या लॉस हो सकती है, लेकिन कितनी होगी, सवाल ये है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन ने गेन करनी है इस सेंस में, इस सिचुएशन में when it is reverses through a potential difference of 1 वोल्ट। सो इसके बाद आगे अब हम इसकी कुछ डेरिवेशंस को देखेंगे। उसकी डेरिवेशन बहुत इजी है बेटा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था और वो ये था कि उसको फाइंड करने के लिए हमने देखना है कि कितना चार्ज है और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड करेगी, यानी कि चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर होगी या वो कितनी एनर्जी लूज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कितना है और बेटा उसने कितना कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से गुजरा है। तो इन दोनों चीजों पे वो एनर्जी एक बार डिपेंड कर रही होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, तो डेल्टा यू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच स्टोर्ड
or which is either maybe it is being lost by an electron, लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। सो वो डिपेंड करता है कि उसने लूज किया या गेन की है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट पे कि उसने मूवमेंट कहाँ की है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन उसको फाइंड करने का ये तरीका है कि चार्ज को आप मल्टीप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया, तो अब क्या होता है, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिलीज कर देने से तो वो तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। बेटे ऐसे है कि मैं कहता हूँ कि ये अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और वो सामने है नेगेटिव प्लेट, तो मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा और वो तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जितनी आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यानी कि जितना हमने उसमें वर्क किया था उतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेगा और वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी वो गेन करेगा जितना जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिखा। अब ये डेल्टा यू किसकी इक्वल है बेटा, ये डेल्टा यू जो है वो क्यू डेल्टा वी की इक्वल है, आपने ऊपर देखा लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला आ गया एनर्जी का। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि चार्ज के चार, यानी कि चार्ज कितना हो, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरे, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, जो हमारे पास चार्ज है वो कौन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसको कहाँ से गुजरना चाहिए, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज होता है, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है बेसिकली। ये कूलम्स में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। तो मुझे यही पुट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया कि 1 वोल्ट है। जब 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये 1.6 × 10⁻⁹ एज इट इज ही रहेगा। और साथ आप देख रहे हैं बेटा कि कूलम और वोल्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कूलम और वोल्ट। बेटा कूलम वोल्ट को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो जूल आता है। तो ये आपने देखा कूलम वोल्ट मल्टीप्लाई होने पे हमारे पास आंसर जूल आएगा। और मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो इसकी इक्वल आई, जो चार्ज पार्टिकल है लूज की जब वो फील्ड में मूव किया। अब वो आपने क्या अभी बताया, आपने कहा जी कि सर है वो एक इलेक्ट्रॉन, है वो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरा, तो वो जो एनर्जी उसने लूज या गेन की वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए बेटे अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा तो मैं कहूंगा ये ही तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो उसने एनर्जी गेन या लूज की। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसकी इक्वल है। तो अगर हमने यहाँ से एमसीक्यूज को गैदर करना है तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि जो जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एमसीक्यूज हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू है वो तो ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये बोर्ड एग्जाम में कई दफा आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी ये भी बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर है। उसके बाद बेटे आगे देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो कई दफ़ा पेपर में आ चुकी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और देन जब आप इसकी वैल्यू को याद रखेंगे तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। अब अगर हम बात करें एनर्जी के यूनिट्स की तो बेटा एक यूनिट तो जूल है जिसको आपने कहा डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन स्मॉलर लेवल पर हमें जो जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब अगर हमने जूल से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका है, बेटा तरीका ये है कि वो जो जूल वाली वैल्यू है ना, आप उसको डिवाइड कर दें 1.6 × 10⁻⁻⁹ के साथ। तो जब जूल में हमारे पास एनर्जी है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ के साथ, तो बेटे वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा और ये चीज़ न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 20 के न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, याद रखें बेटे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं ब्लू फोटान है, फोटान बेसिकली एनर्जी पैकेट को कहा जाता है, उसकी एनर्जी 4.4 × 10⁻⁻⁹ जूल है। अब ये जूल से मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ के साथ। बेटा जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.8। क्या आप जूल में आ रहा है, नहीं बेटा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है।
तो ये हमने देखा कि एक ब्लू फोटॉन के पास जूल में जो एनर्जी थी वो ये थी, और जब हमने उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा तो हमने कहा वही वैल्यू जो है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपने देखा किस तरह से हमने कन्वर्ट किया डिवाइड करके 1.6 टेन पर -19 के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो तो बेटा आप उसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हमने 1.6 टेन से मल्टीप्लाई करना होता है। और इन दिस वे आप ये है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। यानी कि जब हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड करना है 1.6 टेन से। और बेटा जब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है उसको 1.6 टेन जूल से, -19। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसमें से आपने कुछ पॉइंट्स गैदर किए, इनको आप नोट कीजिए और इधर से MCQ इंशाल्लाह पे करना है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।